नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई आपके साथ प्यार में धोखा किया है या फिर किसी भी तरीके का आपके साथ धोखा हुआ है। आपने देखा होगा कि वो काफी ज्यादा खुश है, तो आपने कभी सोचा है कि उसका परिणाम क्या होगा? किसी भी तरीके का आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, आपके साथ चीट हुआ है, प्यार में हो या फिर और कुछ तरीके का, कोई भी तरीका हो सकता है। तो जहाँ पे आपको किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो आपने देखा होगा कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि कोई अपने मम्मी पापा को घर से बाहर बेघर कर देता है और वृद्धाश्रम भेज देता है। कोई अपना भाई भाई का संपत्ति लूट ले रहा है। एक भाई कमजोर है, दूसरा ताकतवर है, तो एक भाई ने दूसरे भाई का सारा संपत्ति हड़प लेता है। और आपने कभी देखा होगा कि कोई हस्बैंड हो, कोई वाइफ हो, एक दूसरे को चीट कर रहा है, एक दूसरे के साथ अत्याचार अशांति कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान उसको दे ही रहा है। पैसा हो, ऐशो आराम, शोहरत, सब कुछ। तो आपने कभी कभी गुस्से में ये भी बोल दिए होंगे कि ये कलयुग है, कलयुग में जब आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो आज के बाद मैं कभी किसी के साथ अच्छा नहीं करूंगा, क्योंकि अच्छा करूंगा तो बहुत दुख में मुझे फंसना है, दुखी होना है, इसीलिए सबके साथ बुरा करो फिर अच्छा ही होगा। क्योंकि इन लोगों को देखो, ये सब तो लोगों के साथ खराब कर रहा है, अशांति, अत्याचार, चीटिंग, धोखाधड़ी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग इतना खुश है, इतना हैप्पी है अपने लाइफ में। कोई भी चीज का उन लोगों को कोई भी कमी नहीं है अपने जीवन में, पैसे की हो, सब कुछ उसका, उनका तबीयत भी अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दरिद्रता नहीं, लाइफ में कोई भी झमेला नहीं, कुछ भी नहीं। और झमेला किन लोगों को है? जो अच्छाई के राह पे चल रहा है, जो हमेशा लोगों की भलाई सोचता है, भलाई करता है, उनके साथ ही दुख, दुर्दशा, अशांति, और उनके लाइफ में ना अच्छा इंसान भी नहीं मिलता। ठीक है। और आपने देखा होगा कि आपने भगवान को बहुत पूजते हो, बहुत मानते हो और भगवान का सेवा करते हो, लेकिन एक के बाद एक झमेला, प्रॉब्लम, अशांति, रोग, बीमारी, दरिद्र, सब कुछ घिर रहा है आपको। तो कभी कभी इतना आप स्ट्रेस फील करते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो कि यार इनको देखो, इतना पापी है फिर भी मौज कर रहा है, हम इतना सही रास्ते पे है फिर भी हमें इतना दुख है, क्यों? ये सब कर्म का खेल है ब्रो। कर्म कैसे? इसका जो पाप का घड़ा है, ये अभी भरना स्टार्ट हुआ है। जो किसी का संपत्ति हड़प रहा है, मम्मी पापा को दुख दे रहा है, घर से बेघर कर रहा है, प्यार में किसी को धोखा दे रहा है, एक लड़के का 4-5 गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर, एक लड़की का 4-5 लड़कों के साथ चक्कर, समझ लो। तो इन लोगों का ना अभी पाप का जो घड़ा है धीरे 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 करके भर रहा है। और अभी इनका मौज क्यों चल रहा है? अभी इनका मौज इसलिए चल रहा है क्योंकि इन लोगों ने पूर्व में बहुत अच्छा कर्म किया है। भगवान का सेवा, लोगों की हेल्प करना, जैसे कि आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हो, दुख दुर्दशा भोग रहे हो, उसके बावजूद भी आप सही रास्ते पे हो, अच्छा कर्म किए जा रहे हो, वैसे ही वो पूर्व जन्म में ऐसा किया था। तो उसका जो पुण्य का कर्म है, ये हमें बाद में मिलता है। अभी आप पाप कर रहे हो, ये भी बाद में मिलेगा। लेकिन हम इंसान क्या है, आज आपको कोई गाली गलौज किया, आपके साथ अपमान किया, आपको लगेगा कि अभी किया ना तो इसको कल ही रिजल्ट मिल जाए, इसको इसका पाप का कर्म कल ही मिल जाए, इसने मेरे साथ ऐसा अत्याचार किया, ऐसा दुर्व्यवहार किया, चीटिंग किया, ये किया, वो किया, तो इसको रिजल्ट कल ही मिले, भगवान इसको कल ही मिले, ऐसा नहीं होता है। तुरंत कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ के लिए एक टाइम होता है, प्रोसेस होता है। ये कोई खेल नहीं चल रहा है और सिनेमा भी नहीं चल रहा कि अभी और तुरंत बाद आपको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है।
तो अभी जो ये कुकर्म कर रहा है, इसका पाप का घड़ा अभी धीरे धीरे भर रहा है। और ये जो अभी एंजॉय में है, काफी ऐशो आराम, शौक, ये सब जो एंजॉयमेंट ले रहा है ना, ये इसका पूर्व का कर्म है, जो बहुत अच्छा किया था, उसका इसको फल मिल रहा है। तो अभी क्या होगा, देखो एक बात सुन लो। कोई एक इंसान है, जो मान लो एक लड़का है, हैंडसम है, रिच है, काफी एडुकेटेड है, सब कुछ है, कुछ भी इसके पास कमी नहीं है कुछ चीजों का। और ये लड़का 5-6 गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है। तो 5-6 गर्लफ्रेंड सभी इसको प्यार कर रही है, सोच रही है कि लड़का अच्छा है, धोखा नहीं देगा बोल के रिलेशन कर रहा है। लेकिन लड़का जो है वो धोखेबाज है, 4-5 गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है, ये वो सबको शादी का ये दे रहा है कि हाँ शादी करूंगा, ये वो फलाना ठिकाना सपने दिखा रहा है। तो हर एक लड़की का वो लड़का दिल तोड़ रहा है, बाद में जाके बोल रहा है कि घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एक्सक्यूज देके वो लड़का लड़कियों को एक एक करके छोड़ रहा है, फिर दूसरा पटा रहा है, फिर छोड़ रहा है। और जिस जिसको उसने छोड़ा है, वो लड़की तो ऑफ कोर्स रोई होगी कि ट्रस्ट की थी वो लड़की उस लड़के को, रोई होगी। और बहुत ज्यादा ज्यादा वो सब लड़की भी रोई होगी, गॉड के सामने जाके आंसू बहाई होगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो इसको इतना ट्रस्ट किया था, ये मुझे बिना मतलब का छोड़ दिया। लेकिन उस लड़के का खराब नहीं हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। 1 साल, 2 साल, 4 साल जा रहा है, अच्छा ही हो रहा है। तो एक दिन क्या होता है, उस लड़के के लाइफ में एक लड़की आती है अचानक से, और लड़का पूरा पागलों की तरह उस लड़की को प्यार करने लगता है, दिलो जा से सच्चा वाला प्यार हो जाता है उस लड़के को उस लड़की से। और वो लड़की इस लड़के को धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लेती है। फिर बाद में लड़का रो रो के डिप्रेशन में चला जाता है और बाद में सुसाइड कर लेता है। तो देखो, एक दिन में 2 दिन में कभी किसी का रिजल्ट नहीं मिलता। आज लड़ाई हुआ है, कल ही इसको परिणाम मिल जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा सब्र रखो, सब देखने को मिलेगा आपको। और एक इंसान है जो लाइफ में सबसे पैसा ठगा, सबके साथ खराब कर्म कुकर्म किया, पैसा ठग के काफी अमीर हुआ। उसके बाद उसके घर में एक लड़का जन्म हुआ, लड़के को भी अच्छे से रखा, सब कुछ दिया। उसके बाद धीरे 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 लड़का बड़ा हुआ, जवान हुआ, शादी वादी किया। उसके बाद लड़का इतना खराब कि शराब पीने लगा, गांजा, ड्रग्स, हर खराब आदतें उस लड़के में आ गया। और वो लड़का उसके मम्मी पापा को, जिसने लोगों से ठग के पैसा इकट्ठा किया, लोगों के साथ अन्याय किया, अन्याय करके घर बनाया, बच्चा पैदा किया, बच्चे बड़े हो गए, तब वो बच्चा इतना खराब हो जाता है, बिल्कुल संस्कारी नहीं होता है। और वही लड़का जाके बाद में उस पेरेंट्स को बहुत सताता है, वृद्धाश्रम भेज देता है, और वो इंसान खाने के लिए तरस जाता है 2 रोटी के लिए। तो कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। अगर आप सोच रहे हो कि प्यार में धोखा मिला मुझे, किसी भी चीज में मुझे धोखा मिला, ये इंसान मेरे साथ अत्याचार किया, चीट किया, फलाना ठिकाना किया, तो समझ जाओ कि वेट करो, कर्म सबको फल जरूर देगा। आज तो तुरंत नहीं होगा कि अभी चाहिए मुझे, अभी कुछ नहीं होता है। चुपचाप रहो, वेट करो, फिर आप खुद ही देख पाओगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो इसीलिए उसका पूर्व जन्म का फल मिल रहा है अभी, इतना खुशी है, इतना सुख है उसके जीवन में। लेकिन कुछ साल जाने के बाद, जब अभी प्रेजेंट में वो लोगों के साथ खराब कर्म, खराब अत्याचार कर रहा है ना, इसको बाद में मिलने वाला है सब कुछ। ठीक है, तो अपने आप को दुखी मत करो, अपने आप को कष्ट मत पहुंचाओ लोगों के लिए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा क्या, नहीं समझा मुझे, ऐसा क्या, गलत क्या, गलत क्या, कुछ भी नहीं होता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, लेकिन तुरंत नहीं, कुछ दिन तो टाइम जरूर लगेगा। तो आशा करते हुए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।